हमारे बाप शुरू से बेड़े चराते रहे हैं और हम बिजली चराई के काम पर जुटे हुए हैं। तोबल भाई, आप सच कह रहे हैं। यकीन जानिए, मैं तो वीरानों की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आप तुम्हें बचाव फरमा रहे हैं। हमारे पास तो इस सवाल को चारा भी नहीं। चारा क्यों नहीं? आपने कभी इस नाइंसाफी को महसूस नहीं किया कि भेड़े लोग चराते हैं और 6 माह के बाद भेड़ों का मालिक आ खड़ा होता है और भेड़ों की उनके 2 हिस्से का खुद ले जाता है और हमें सिर्फ 30 से बटर खा कर चला जाता है। प्यारे तोबल, जज्बाती न बन। भेड़ों की उनकी जो शरह हमारे बुजुर्गों ने मुकर्रर की है, हम उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? भाई, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि चराई के इस काम को छोड़कर शहर चला जाऊँ और फिर दूसरा काम शुरू कर दूँ। प्यारे भाइयों, मैंने अब सबकी तमाम बातों को सुन लिया है। उनकी तकसीम के अलावा अब मालिक की दीगर राइटों पर भी तो गौर करें। भाई, अब कौन सी राइट की बात कर रहे हैं? मेरे नजदीक तो मालिक हमारे साथ इंतहाई नाइंसाफी से काम ले रहे हैं। जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनिए और मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। हाँ भाई, आप कौन सी राइटों की बात करना चाहते हैं? क्या भेड़ों के साथ वीरानों में जिंदगी बसर करना, शेरों और भेड़ियों से जंग करके भेड़ों की रखवाली करना ही मालिक की तरफ से बड़ी राइट है? अनोश मेरे भाई, भेड़ों की रखवाली करना और इनकी जान बचाना ही तो चरवाहे की अहम जिम्मेदारी और फरीजा है। आप कौन से राइट की बात करना चाहते हैं? भाइयों, आप सब बड़ी नाशुक्रगुजारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जरा गौर फरमाइए कि हम हर माह कितना दूध, पनीर और मक्खन बेचते हैं और मालिक हमसे कोई हिस्सा वसूल नहीं करता। प्यारे भाइयों, मालिक की तरफ से दी जाने वाली राइटों का जिक्र मैं आपसे बाद में करूंगा। जी भाईजान, पहले खाना खा लेते हैं। अब्बा जान के बाद आप हमारे बड़े भाई हैं, तो क्यों ना बड़े भाई से मालिक के मायदे की तफसील पूछ लें। प्यारे भाइयों, मालिक के साथ मायदा करते वक्त वही कुछ किया गया जो मायदे की शरह राजुल वक्त थी। भाई, हम लोगों ने तो आपके एहतराम में कभी पूछने की जरूरत नहीं की। कुछ भाई, बेहतर होगा कि आप हमारी गलतफहमी को दूर कर दें ताकि आइंदा हमें भेड़ों के मालिक पर तनकीद न करनी पड़े। मुझे आपकी बातों पर कोई एतराज नहीं। मायदे के मुतालिक जानना आप लोगों का हक है। आप हमारी गलतफहमी को दूर कर दें। बेहतर होगा कि आप सब मेरी बातों को तवज्जो से सुनिए। दूध वगैरह की तकसीम के मुतालिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें मालिक का कोई हिस्सा नहीं होता। बाकी मसला है हर 6 माह बाद ऊन की तकसीम का, जिसका हमें तीसरा हिस्सा मिलता है। तो भेड़ों की तादाद की वजह से हमारे पास इतनी ऊन जमा हो जाती है कि उसकी फरोख्त से हमारी सब जरूरतें पूरी होने के बाद भी हमारे पास बहुत रकम बच रहती है। बाकी हमें बूढ़े, बीमार और कमजोर जानवरों को भी फरोख्त करने का हक है, जिसका हमें आधा हिस्सा मिलता है। यह हमारी गरीब हमारी गलतफहमी खबर बजान तक नहीं पहुंची। खुश भाई, ये तो बेहतरीन मायदा है और हम बिला वजह भेड़ों के मालिक को जालिम आदमी कह रहे थे। प्यारे भाइयों, नए पैदा होने वाले भेड़ों के बच्चों के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। भेड़ों के बच्चों का क्या मुआयना किया गया था भाई? नए पैदा होने वाले भेड़ों के बच्चे भी साल के बाद आधे आधे तकसीम कर लिए जाते हैं और जिनसे हमें बहुत रकम हासिल होती है। भाईजान, आपके अब्बाजान ने भेड़ों के बच्चों में मुतालिक बेहतरीन मुआयदा किया। अब्बाजान जिंदाबाद, भाई को जिंदाबाद। आज हम तमाम चीजों को शहर में बेचने के लिए जाएंगे और तोबल बेटा भी हमारे साथ जाएगा। लेकिन अम्मी जान, किसको तो घर पे रहना होगा ताकि अब्बाजान और भाई को खाने पीने के इंतजाम हो सके। आधा बेटी, आपने खूब याद दिलाया, मैं तो ये सब कुछ भूल गई थी। अम्मी जान, अब्बाजान ने फरमाया है कि शहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई बेटा? अभी तो कल आपके अब्बा ने मुझे शहर जाने का हुक्म दिया था। अब्बाजान फरमा रहे थे कि खबर आई है कि डॉक्टर का इंचार्ज लावी आजकल इस इलाके का दौरा कर रहा है। भला हमारा लावी के दौरे से क्या ताल्लुक है? हमने तो अपनी चीजें बेच के घर का सौदा भी लाना है। एक वक्त इलावी टैक्स का इंचार्ज होता है और टैक्स एहलकार अब दावी की रिश्वत देने के लिए 2 घंटे टैक्स करेंगे। खुदा गारत करे इन जालिमों को, इन्होंने तो जिंदगी आजाद कर दी है। तोबल
मेरी बहन पिता समान उस सब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा बादशाह पैदा नहीं हो जाता। भाईजान, हमारा बादशाह कब पैदा होगा? मेरी बहन ये तो कोई शख्स भी नहीं जानता, लेकिन सभी इसी इंतजार में हैं कि वो आए और हमें रोमियो की गुलामी से आजादी बख्शे। प्यारी बेटियों, आज हम आपके अब्बाजान से आने वाले यहूदी बादशाह के मुतालिक दरियाफ्त करेंगे कि वो कब आएगा। अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। पूछ के अब्बा, हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपसे यहूदी बादशाह के मुतालिक मालूम करें। यहूदियों के बादशाह के मुतालिक जानना और उसकी आमद का इंतजार करना अच्छी बात है। अब्बा हुजूर, हम रोमियो के जुल्म से तंग आ चुके हैं क्योंकि हम गलीलियों से उनका सलूक इंतहाई जालिमाना है। रोज बेटा, गलील के अक्सर नौजवान इस तरीके रुकन है जो रोमी हुकूमत के खिलाफ है। भाईजान, अब्बाजान सच फरमा रहे हैं क्योंकि भाईजान कुछ हमें टैक्स देने और हमें सिक्के लेने से मना करते हैं। अब्बाजान, क्यों हम यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का इंतजार करते हैं? आप सब लोग मौजूदा दौर की नाइंसाफियों और जुल्मों तशद्दुद का रोना रोते हैं, इसीलिए तो नबी फरमाता है कि हमारे लिए एक लड़का पैदा होगा और हमको एक बेटा बख्शा जाएगा, सदारत उसके कांधे पर होगी। अब्बाजान, अब तो हमारी गुलामी की इंतहा हो चुकी है। अब तो इस यहूदियों के बादशाह को पैदा हो जाना चाहिए। यहूदियों की बादशाह की पैदाइश की आमद का इंतजार और यहोवा ने अपने पेशन गोई के जरिए अपनी नबियत की मार्फत अपने लोगों को तसल्ली दी। आप सही फरमाती हैं, क्योंकि बाबिल में असीरी की वजह से ही हमारे लोग इंतहाई मायूस और बददिल हो चुके थे। इसीलिए तो यहोवा नबी की मार्फत फरमाता है कि यहूदा के घराने से एक बादशाह पैदा होगा जो जमीन के गरीबों का अदल से इंसाफ करेगा। ये बादशाह कहाँ पैदा होगा? वो बादशाह बैतलहम के छोटे से गांव में पैदा होगा। मैं बड़ी देर से आप सब की बातें सुन रहा हूँ। मुझे बताएं कि क्या किताब मुकद्दस में कहीं लिखा है कि आने वाले बादशाह की सल्तनत हमेशा तक कायम रहेगी? मैंने कुछ ये तो माने पड़ा है, इतने इंसान की बादशाही हमेशा रहेगी, उसकी सल्तनत की इकबालमंदी और सलामती कुछ इंतहा न होगी। मेरे बच्चों, आओ दुआ करें कि यह सलामती का शहजादा जल्द पैदा हो ताकि उनको रोमी हुकूमत और हेरोदेस के जुल्म से रहाई दिलाए। आओ दुआ करें। मरियम रखते हैं। अम्मी जान, ये पाक दामन सवारियां क्यों कहलाती थी? हम यहूदियों में रिवाज थी छोटी बच्ची पैदा होने वाली का नाम मरियम रखते हैं और 3 साल की उम्र के बाद हैकल में पाक दामन तशरीफ खान की जगह में दाखिल करवाया जाता है। मेरी अम्मी जान बताया करती थी कि यहूदियों के ख्याल में मसीह की वालदा का नाम मरियम होगा। ये तो एक दिलचस्प बात मालूम होती है। बात तो दिलचस्प है, लेकिन अम्मी जान आपको पाक दामन कुंवारी की जगह से क्यों निकाल दिया गया? यहूदी कायदों के मुताबिक वो मरियम जिससे मसीह पैदा होगा वो सदा पाक रहेगी और जो लड़की नापाक पाई जाएगी उसे घर भेज दिया जाएगा। क्या कोई ऐसी बच्ची भी पाक दामन कुंवारी में दाखिल हुई है जिस कहीं ना कहीं खास मेहरबानी रही कि शायद वही मसीह मोहम्मद वाला बने? बिल्कुल मेरी बेटी, एक बच्ची ऐसी भी दाखिल हुई थी जिसकी जिंदगी हैरान कर देने वाली थी। पहली बात वो इस जमाने की हसीन तरीन दोशीदा थी और पाक दामन तशरीफ खान की जगह में इस जैसी हसीन दोशीदा नाम थी। अम्मी जान, हमें इस कुंवारी के मुतालिक मुझे बताएं। इस दोशीदा के मुतालिक मशहूर था कि आसमान के फरिश्ते इसके लिए खाना लाया करते थे और काफी लोगों के मुताबिक इसने खुद भी इसके कमरे में गैर मौसमी फल देखे थे। अम्मी जान, क्या भी बात है? बिल्कुल मेरी बेटी, वो दोशीदा अपनी पाक दामी और खूबसूरती के लिहाज से यहूदियों और गैर यहूदियों में मशहूर थी। फिर तो यहूदी कायदे इस कुंवारी की हिफाजत के लिए खास इंतजाम करते होंगे। बिल्कुल मेरी बेटी, ये फरिश्ता मुसरत मरियम ही हमारे निजात जिंदा की माँ बनने वाली थी। अम्मी जान, यहोवा हम सब की दरख्वास्त कबूल करे।
होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, यानी खुदा मसीह। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। क्यों, ये तो वही पाक दामन ऋषि शायद जिसके मुतालिक मैंने तुम्हें बताया था। अम्मी जान, फिर तो वो भी फकीर ख्वारी में जो जिंदा की माँ बन गई है। लीजिए नहीं बड़ा बच्चा, हमारा मसीह खुदा ये हमारा निजात जिंदा है। मेरे बच्चों, खुदा का शुक्र है कि हम अपने निजात जिंदा को देखने यहाँ तक पहुँच गए। चलो अंदर चले और बच्चा यीशु को सजदा करें। Us adore him, oh come let us adore him, oh come let us adore him, Christ the Lord, God of God. अरे खुदा के बदगजीदा माँ बाप, आपको अपने पैदा होने वाले निजात जिंदा की पैदाइश मुबारक हो। हम चरवाहे हैं और हम अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अबे यहोवा के अपने इसने खुशखबरी सुनाए थे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। रिश्ते ने बताया था कि तुम एक बच्चे को चढ़ने में पड़ा हुआ पाओगे। अजीम पाक दामन रशीदा, हमारी तरफ से ये दूध, पनीर और कपड़े कबूल करें। हम इस घर के नजदीक ही ठहरे हुए हैं। हम हर रोज आपको दूध और पनीर पहुंचाते रहेंगे। For him, Christ the Lord, sing